अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी के बारे में। नाज़रीन, लक्ष्मी चौक के पहलू में निस्बत रोड पर एक ऐसी इमारत मौजूद है जो अपने अहद की एक शानदार आर्ट का नमूना है, जिसके बैरूनी गेट पर दयाल सिंह लाइब्रेरी के अल्फाज कुनंदा है। क़याम पाकिस्तान से कबल 1908 में दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। क़याम पाकिस्तान से कबल भी इस लाइब्रेरी का शुमार बेहतरीन लाइब्रेरियों में से होता था। कुतुब खाने में दयाल सिंह का एक मुजस्मा उनके किरदार और शख्सियत का आकाश हर आने वाले को खुश आमदीद कह रहा होता है। दाखिली दरवाजे के सामने पहली इमारत डॉक्टर मतीन फातिमा के नाम से मंसूब है, जो एशिया की पहली खतून PhD है। इस ब्लॉक को 2011 में मुकम्मल किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह के एक जर्नैल सरदार देसा सिंह के पोते और अमृतसर के गवर्नर सरदार नेहा सिंह के बेटे सरदार दयाल सिंह ने अपनी मौत से कोई 2.5 साल पहले 15 जनवरी 1895 को अपनी आखिरी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद में जमा सरमाए से 60,000 रुपये से शहर लाहौर के करीब एक इमारत हासिल की जाए और इसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी कायम की जाए और इसके खुलने के औकात में आम लोगों से किताबों, अखबारात और रसाइल के मुताले का कोई मुआवजा न लिया जाए। सरदार सोन सिंह इस लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। वो एक मुस्तनद और काबिल शख्स थे। उन्होंने कुतुब खाने की दर्जा बंदी डेविड डेसिमल के तहत की थी। 1920 में जब नई लाइब्रेरी बिल्डिंग का मंसूबा बनाने का मरहला पेश आया तो दयाल सिंह की ज़ाती रिहायशगाह को गिराकर इसकी जगह एक नई रवायती लाइब्रेरी बनाई गई थी। नई इमारत में कुतुब खाने को मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख़ीरा बढ़ता गया, कैटलाग बाकायदगी से मुकम्मल किया जाता रहा। 1946 तक कुतुब खाना में 30,000 आला कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद था, लेकिन 1947 की हंगामा आराई से ये कुतुब खाना भी मुतासर हुए बगैर न रह सका। जैसे ही लाइब्रेरी में दाखिल हो तो बैरूनी गैलरी को अखबारात की रीडिंग और विजिटर के लिए मुख्तसिस किया गया। बाईं जानब नोटिस बोर्ड और रिसेप्शन सेक्शन है। दाएं जानब कुतुब बराए फ़रोख्त और अखबारात के लिए सेक्शन मुतय्यन किया गया है। अगर इस गैलरी से गुजरे तो अगली सेक्शन में सबसे पहले दाएं जानब लाइब्रेरी का कैटलॉग और साथ ही लाइब्रेरी गाइड मैप भी मौजूद है, जिससे आप लाइब्रेरी के बारे में तफसील जान सकते हैं कि लाइब्रेरी में कहाँ पे कौन सी किताब और कैसे कैसे हासिल करनी है। यहाँ पर एक सेक्शन दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चर फोरम है, जिसमें पंजाबी, हिंदी, गुरमुखी की कसीर कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये बच्चों का शोबा है, शोबा अतवाल और शोबा और दीगर कई शोबे यहाँ पे मौजूद हैं। किताबों की शेल्फों के ऊपर दीवारों पर अहद माजी की खूबसूरत तस्वीर अवेज़ा की गई हैं, जो इस कुतुब खाने की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देती है। दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी में कुछ अर्सा कबल 1,41,424 किताबें मौजूद थी, जिनमें मुख्तलिफ अहले इल्म हजरात के कीमती एहतियात भी शामिल। लाइब्रेरी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त दूसरे इल्मी अदारों की बर्बादी के साथ साथ ये भी महफूज न रह सकी और इसका बेशतर सरमाया कुतुब ज़ाया हो गया। 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने लाइब्रेरी के इंतज़ामात के लिए एक ट्रस्ट कायम किया। 1964 में उसे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की तहवील में दे दिया गया और लाइब्रेरी को आवाम के लिए खोल दिया गया। इस वक्त ये बाकायदा खिदमात अंजाम दे रही है। 1984 में साबिक सदर पाकिस्तान ज़िया उल हक ने लाइब्रेरी का मुआयना किया और उसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को यह महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम देने का फ़ैसला किया और मार्च 1985 में यह अवामी कुतुब खाना महकमा तालीम के सपोर्ट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इसका रीडिंग हॉल है। यहाँ कारीन को मुतालिया की सहूलियात मुहैया की गई हैं। इस हाल में एक तरफ ख़वातीन के मुतालिया का इंतज़ाम भी मौजूद है। हाल की बलाई मंजिल पर गैलरी में पुराने अखबारात के फ़ाइल महफूज किए गए। दूसरी मंजिल पर एक तरफ रिसर्च सेल कायम किया गया और दूसरी तरफ लाइब्रेरी का अमला अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा होता है।
لائبریری کا ایک نمایاں پہلو یہاں پر ایک باقاعدہ ریسرچ سیل کا قیام ہے۔ اس ریسرچ سیل میں دینی موضوعات پر تحقیقی کام کے علاوہ کتب خانے میں موجود مخطوطات کی گراں قدر خزانے کی تفصیلی فہرست بھی تیار کی جاتی ہے۔ اب تک مخطوطات کی فہرستوں پر مشتمل 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کام مشہور دانشور جناب عبدالمتین ہاشمی مرحوم کی زیر قیادت سر انجام دیا جا چکا ہے۔ کتب خانے میں تقریباً 20,000 انگریزی میں اور 18,000 سے زائد کتابیں مشرقی علوم پر موجود ہیں۔ اردو میں 33,000 کتابیں ہیں۔ کتب خانے میں جرائد و رسائل کی بھی ایک معقول تعداد موجود ہے۔ رسائل و جرائد کی تعداد 175 ہے اور اخبارات کی تعداد 17 ہے۔ سمیع و بصری آلات پر مشتمل ایک شعبہ قائم ہے جس میں مائکرو فلم، مائکرو فش اور ٹی وی سیٹ وغیرہ موجود ہیں۔ ہر سال تقریباً 3,000 کتابوں کا اضافہ اس کتب خانے میں ہوتا ہے۔ اس طرح اس سے وسیع علمی مواد اس کتب خانے کا حصہ بن جاتا ہے۔ کتب خانے میں 1,000 قلمی نسخے بھی موجود ہیں۔ حال ہی میں اس کتب خانے کو وقف املاک بورڈ کے تحت کر دیا گیا۔ اسی طرح ناظرین، 1908 میں یہ ایک کمرے سے شروع ہونے والا سفر 2021 میں اس کا ذخیرہ کتب 2.25 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ دیال سنگھ ٹرسٹ کے خدشے پر ایک اخبار بھی جاری کیا گیا تھا جو ایک عرصے تک ایک فرقہ کی